हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 जो टीआरई 2 हुआ, उसमें सैलरी कब से आप लोगों को मिलेगी? क्या ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा या नहीं? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? आपकी पहली सैलरी कब आएगी? क्योंकि आप लोगों को एक प्रान नंबर जनरेट होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब तक ये नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप किस पोस्ट पे सेलेक्टेड हुए हैं 1 to 5, तो आपका इन हैंड आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना एनपीएस अकाउंट में कट जाएगा, ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ हम शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे स्कूल में, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे ये लिखा होगा कि आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। आप यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है 2 दिनों के अंदर आपको ज्वाइन करना है, और जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। मीन्स कि हम एग्जाम्पल देते हैं गोपालगंज कुचायकोट ब्लॉक का, तो इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई 11 फरवरी को। 11 फरवरी को दूसरे महीने में क्या मिला इनको? ज्वाइनिंग लेटर मिला। 11 फरवरी को इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, या 10 को मिला, जिस दिन भी मिला, तो इस दिन इनको जाके स्कूल में ज्वाइन कर लेना था। जो लोग 10 को ज्वाइन किए उनकी सैलरी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कि आपको फरवरी में 20 दिन की सैलरी मिलेगी। जितने भी दिन आपने फरवरी में काम किया वो डे काउंट करके आपको उस दिन की सैलरी मिलेगी। अगर आप 11 तारीख को 1 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं, अगर आपने अपना अराइवल टाइमिंग 1 बजे 12 बजे लिखा है, तो आपको एक दिन की आधा सैलरी मिलेगी, बाकी दिनों की आपको आपकी सैलरी, फरवरी की सैलरी आपको मार्च के 4-5 तारीख तक लगभग मिल जाएगी। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है, आप लोग सुने भी होंगे कि बिहार में सैलरी बहुत लेट मिलती है, बिहार में 2 महीने बाद 3 महीने बाद सैलरी मिलती है। तो एक अपडेट मैं आपको बता दूं, जो टीआरई 1 के लोगों के रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ, उन लोगों से जो एक्सपीरियंस मिला है वो कि बीपीएस ये कहा गया है कि बीपीएससी कैंडिडेट्स जो भी हैं उनकी सैलरी नहीं रोकी जाए। जो भी नियोजित वाले हैं उनकी सैलरी रोक दी जाती है, उनकी सैलरी 2-3 महीने पर ही आती है। लेकिन हम टीआरई 1 वालों की बात करें तो अभी तक उनकी सैलरी मैक्स टू मैक्स 15 तारीख तक आ जाती है। जो लेट होता है वो 15 तारीख तक होता है। जो फरवरी की सैलरी आई, फरवरी में सैलरी आई जो कि जनवरी की आई, तो वो सैलरी 5 तारीख तक आ गई थी, 5 फरवरी तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से टीआरई जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं, उन लोगों की सैलरी आ रही है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको जब आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको ये कहा गया होगा कि आप अपना प्रान नंबर जनरेट करवा लें, क्योंकि जब तक प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी। एनपीएस कटता है, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम होता है, उसमें हमारा पैसा कट के जाता है थोड़ा बहुत। तो जब तक ये नंबर नहीं होता है तब तक एनपीएस नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये नंबर लेट जनरेट होगा तो आपको सैलरी लेट मिलेगी, लेकिन आपको पूरी सैलरी मिलेगी। सपोज़ आपको थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, फरवरी एंड तक, मार्च तक आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं भी होता है, तो फर्स्ट के बीआरसी वाले एक एक करके, जिसका भी नहीं जनरेट हुआ होता है, उनको बार बार रिपोर्ट भेजते हैं कि आप अपना काम करवाइए, जल्दी से करवाइए, कैसे करवाना है, क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। और जब तक आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा आपको आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी प्रान नंबर जनरेट करवा लीजिए। कैफ़े से फॉर्म भरवाना होता है, उसको ले जाके बीआरसी पर सबमिट कर देना होता है। आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है आपका प्रान नंबर, और प्रान कार्ड आपको मिल जाता है। एक जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड, जैसे हम कह लें पैन कार्ड जैसा होता है, वैसा ही प्रान कार्ड होता है, वो आपको मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या आपको ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा? ज्वाइनिंग के पहले आप लोगों ने ट्रेनिंग किया होगा, तो क्या उसका पैसा मिलेगा? तो नहीं, उसका पैसा नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग के बाद अगर आपकी ट्रेनिंग लग जाती है, सपोज़ आपने 10 तारीख को ज्वाइन किया और 11 से आपकी कहीं ट्रेनिंग लग गई, तो आपको इस दौरान 11 आपकी सैलरी मिलेगी। तो वो एक तरह से देखें तो हम ट्रेनिंग का ही पैसा हुआ। लेकिन ज्वाइनिंग के पहले आप लोगों ने क्या किया, कहाँ किया, इन सब का किसी का भी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक डिटेल हो गई।
दो डिटेल्स मैंने क्लियर कर दी कि कब से सैलरी मिलेगी आपकी। तो मार्च में आपको सैलरी मिल जाएगी आपके फरवरी महीने की। फरवरी में आप जितने भी दिन काम करते हैं, सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन करता है, उसमें भले ही लिखा है कि 2 दिन के अंदर ज्वाइन करना है, लेकिन कोई 10 दिन लेट ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी उस दिन से काउंट होगी जिस दिन वो ज्वाइन करता है। तो मार्च में मैक्सिमम 10 तारीख तक आप सबकी सैलरी आ जाएगी। आप लोग को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक डिटेल्स, प्रान, जो भी चीज़ें हैं वो सब आप लोग अपना सही करवा लीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। आप लोगों के अकाउंट में जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप लोगों को भरोसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपकी सैलरी होगी कितनी, इन हैंड आपकी सैलरी कितनी आएगी। तो अगर हम बात करें, ये है रूरल एरिया। दो तरीके से सैलरी आती है, रूरल एरिया की अलग होती है और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनकी अलग होती है। तो जो रूरल एरिया, गांव गांव वाला क्षेत्र होता है, उसमें अगर हम 1 to 5 की बात करें, ये 2023 का है, 2024 का भी नहीं आया है। जैसे भी आता है मैं आप लोगों को भेजूंगी, लेकिन सेम यही, ये जो चेंज होता है वो जुलाई के बाद चेंज होता है। तो 1 to 5 की हम बात करें तो जो इन हैंड सैलरी आएगी वो आएगी 34,820 रुपये 1 to 5 की। और आपका जो एनपीएस अकाउंट में कुछ पैसे कट जाते हैं तो वहाँ आपका जाएगा 8,760 रुपये। तो ये आपकी सैलरी इन हैंड आएगी 34,820 रुपये। हम यहाँ 9-10 की बात कर लेते हैं तो इसमें है आपका 42,944 रुपये। मीन्स कि हम माने तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी 43,000 लगभग है, अगर हम 9-10 की बात करें। इसके साथ साथ हम 11-12 की बात करें तो उनकी सैलरी है 44,000 इन हैंड, ये बात हो रही है। बाकी आपके कुछ पैसे एनपीएस अकाउंट में जाते हैं, वो भी यहाँ दिया हुआ है। ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अभी मैं रूरल एरिया की बात बता रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एरिया में, मतलब आपकी ज्वाइनिंग हुई है, अर्बन एरिया में हुई है या फिर रूरल एरिया में, इसकी गांव इलाके में हुई है, ग्रामीण, बिल्कुल ही ग्रामीण इलाके में हुई है, या फिर शहरी क्षेत्र में हुई है। तो ये सैलरी डिटेल है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग अर्बन एरियाज़ में हो, जैसे कि पटना किसी के हो गए या फिर किसी का मेन गोपालगंज में हो गया, तो ये सारी चीज़ें अर्बन एरियाज़ के लिए होती हैं। तो वो कितना है, तो ये है 38,010 रुपये। आप देख सकते हैं 4,000 का लगभग डिफरेंस है। जो अर्बन एरिया में होता है 1 to 5 की सैलरी 38,000। अगर हम 9-10 की बात करें तो 46,000। अगर हम 11-12 की बात करें तो वो है 47,000। यहाँ 6 to 8 की हम बात करें तो लगभग 6 to 8 की सैलरी 40,000 इन हैंड होती है, 6 to 8 की। और आपकी सैलरी जब आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सैलरी आई। और जैसे ही सैलरी आना स्टार्ट होगा मैं वो भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो ये आपकी सैलरी डिटेल्स है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो सैलरी के रिगार्डिंग, प्राण के रिगार्डिंग, एनपीएस के रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।